हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे जिसका उपविषय है सममित और असममित आकृतियाँ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, क्या प्रत्येक आकृति पर बनी बिंदु रेखा समरूपता की रेखा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समरूपता की रेखा क्या होती है। समरूपता की रेखा वह रेखा होती है जब आकृति को उस रेखा से मोड़ा जाता है तब दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो चलिए अब नीचे दी गई आकृतियों को देखते हैं कि अगर उन्हें उस रेखा से मोड़ा जाए तो क्या वह एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। पहली आकृति देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अगर पहली आकृति को रेखा से मोड़ा जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे को ढक लेंगे। दूसरी आकृति नहीं। तीसरी आकृति नहीं, अगर दोनों हिस्सों को मोड़ा जाएगा तो एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। चौथी आकृति हाँ, अगर रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ा जाएगा तो दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। पांचवी आकृति नहीं। छठी आकृति हाँ, यहाँ रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। सातवीं आकृति हाँ, यदि हम रेखा से दोनों हिस्सों को मोड़ेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। आठवीं आकृति नहीं। चलिए अब यहाँ लिखा है उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर नीचे हाँ या नहीं में लिखें। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले में हाँ, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में हाँ, पांचवे में नहीं, छठे में हाँ, सातवें में हाँ, आठवें में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रत्येक आकृति पर समरूपता की एक रेखा खींचिए। तो बच्चों जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें इन आकृतियों पर समरूपता की रेखा खींचनी है ताकि दोनों हिस्सों को मोड़ने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। तो चलिए पहली आकृति पर हम रेखा इस प्रकार खींचेंगे। अब दोनों हिस्सों को यदि मोड़ा जाएगा तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। दूसरी आकृति में समरूपता की रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे। तीसरी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। चौथी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी आकृति में यहाँ से यहाँ तक समरूपता की रेखा खींचेंगे। छठी आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। सातवीं आकृति में यहाँ से यहाँ तक समरूपता की रेखा खींचेंगे और आठवीं आकृति में इस प्रकार समरूपता की रेखा खींचेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, उन आकृतियों के संख्या नाम लिखें जो बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण हिस्सों में विभाजित है। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और वहाँ पर आकृतियाँ हैं। हमें देखना है कि जो जो आकृतियाँ बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण के हिस्सों में विभाजित हैं हम उनके नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं वो है पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 13वीं और 15वीं। अगर आप इन आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिंदु रेखा द्वारा दो दर्पण हिस्सों में ये आकृतियाँ विभाजित हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।